नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र में बागमती नदी का पानी अब मैदानी इलाके में फैलने लगा है। कई गांवों का प्रखंड से संपर्क टूटा है। बागमती नदी का पानी में मुख्य सड़कें तब्दील हो चुकी हैं। नामापुर जाने वाली मुख्य सड़क व कनौजर जाने वाली मुख्य सड़क पर बागमती का पानी आ गया है, जिससे लोगों को आने जाने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ती है, पर प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर पानी आए 3 दिन हो गए, पर अभी तक कोई वरीय पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी देखने तक नहीं आए हैं। हर साल 20-25 नाव कागज पर रहती है, पर चलता 5-7 ही है। अगर सड़क का ऊंचीकरण हो जाता तो हम लोगों की समस्या में कमी आती। पैक्स अध्यक्ष राजेश शाह ने बताया कि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए जल्द ही कुछ करे। यह बाढ़ विकराल रूप ले रही है। पन्नी, चारा, सामुदायिक किचन का भी व्यवस्था की जाए। तो दिक्कत है, हमको बहुत हिलना पड़ता है। यहाँ से 1-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। खाने का भी दिक्कत है सर। 2 दिन हो गया खाना हुआ हमको, 2-3 रोज हो गया। यहाँ घर में पानी घुसा हुआ है, हम कैसे जाएंगे? बहुत दिक्कत है यहाँ। कुमार 4-5 रोज से बाधित है। हम लोग सीओ साहब को बहुत ध्यान आकृष्ट कराए हैं, अभी तक नाव नहीं मिला है। और हम मांग करते हैं यहाँ के अंचल प्रशासन और जिला प्रशासन से कि यहाँ बहुत सारे घर में पानी चले गई, रोड जाम, रोड पर पानी हो गया। यहाँ राहत कार्य चलाया जाए, तेज़ी से चलाया जाए। पॉलीथीन की आवश्यकता है, मवेशी की चारा की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत है, जिसको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर यहाँ के प्रशासन ध्यान दें और यहाँ सुचारू रूप से चला दें। क्या नाम है? राजेश कुमार, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं। बाधिक है, यहाँ से उस पार दरिया पार है, जाना सब रास्ता बंद है। एक मैंने कहा जी पुल हो जाएगा तो जनकपुर से लेकर गंगा तक के जनता के यहाँ सुविधा होगा और सरकार के भी आमदनी होगा। इससे जनता का भी रोजगार खुलेगा। नौजुवक जो बहू आता है, चोरी चमारी करता है, नहीं करेगा, अपना बिजनेस करेगा। और सब तरफ पानी है, कोई देखने वाला प्रशासन नहीं आता है तो बांध पर से घूम जाता है। क्या देखेगा यहाँ, क्या आवेगा? सब कमाने का, लूटने का फेरी में है। ये कैसे होगा? लूटेंगे, खर्च होगा 5 साल, दिखेगा 10 लाख रुपया खर्च हो गया है। यही सब करता है यहाँ। कोई प्रशासन यहाँ आया? कोई प्रशासन नहीं आया अभी तक। क्या नाम है आपका? हमको कॉमरेड महेश्वर सहनी। चकमसी थाना ढाला से नामापुर की मुख्य सड़क बाधित हो गई है। बागमती नदी में जलस्तर के बढ़ोतरी के कारण नामापुर के मुख्य सड़क है, ये यहाँ पे चारों ओर पानी से घिर गया है। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये बताइएगा, ये मुख्य सड़क है नामापुर जाने के लिए और बाढ़ के वजह से यहाँ पर अवरुद्ध हो गया है रास्ता, क्या कहना चाहेंगे? मुझे प्रशासन ये से कहना है, जो यहाँ के नोडल पदाधिकारी हैं श्रीमान बीसीओ साहब, वो कहते हैं कि इसमें मात्र 2 ही नाव चलना चाहिए, जबकि ये मुख्य पथ है नामापुर का ही नहीं, दरभंगा जिले का भी जो सीमावर्ती गांव है, गोदाई पट्टी, डगरौल, रुपौली, उन लोगों का भी ये मुख्य पथ है। और इसमें कहते हैं कि मात्र 2 ही नाव चलना चाहिए। क्या आपको लगता है, आप भी यहाँ पे हैं और कल से सर्वे कर रहे हैं और आप इसका न्यूज़ अपना टेलीकास्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 2 नाव से यहाँ सफिशिएंट है, लोग यहाँ यातायात कर लेंगे? नहीं, 2 नाव से तो यहाँ पर होना ही नहीं है, क्योंकि एक नाव इधर एक नाव उधर, आने जाने में ही समय बर्बाद हो जाता है। अगर 2-4 नाव यहाँ पे व्यवस्था अगर प्रशासन कर दी जाए प्रशासन की ओर से, तो क्या सुविधाएं होंगे यहाँ के लोगों को? बहुत सुविधा होगी। और दूसरी बात, हरजन टोला में आपने देखा होगा, अगर गए होंगे तो, अगर हरजन टोला वार्ड 9 में राम टोला में गए होंगे तो वहाँ कई लोगों के घर में पानी घुस चुका है, लेकिन वहाँ कहा जाता है कि नाव चलाने की स्थिति नहीं है। महिलाएं जो नित्य क्रियाक्रम करती है, पुरुष किसी तरह कर सकता है। नित्य क्रियाक्रम के लिए भी एक वाहन चाहिए, जल वाहन चाहिए, जिसे नाव कहते हैं। हम लोगों के लिए वो नाव कहा जाता है, लेकिन बड़े आदमी के लिए नौका विहार बहुत अच्छा लगता है। और बाढ़ प्रभावित लोगों से पूछिए कि नौका विहार क्या होता है और पानी में रहना क्या होता है। पैसा है तो डल झील में 500 रुपया दिए अब बस आधा घंटा घुमा देगा। यहाँ आके जो पैसा वाले पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, आके तो थोड़ा यहाँ घूमे। उनको लगता ही नहीं है वार्ड 7 में पानी ही नहीं अभी है। तक प्रशासन यहाँ पे आई है कि नहीं आई? प्रशासन नहीं आए हैं, वो अपना मीडिया भाया भेज दिए। नोडल पदाधिकारी कहे कि नहीं, हमने दिखवा लिया है, और जो नाव कहते हैं उस नाव में भी काट छाट कर देते हैं कि नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अब कहाँ से प्रभावित होते हैं वो नहीं मालूम है। इस पे हम लोग अब जिलाधिकारी के समक्ष भी जाएंगे और इस बात को उठाएंगे। तस्वीरें आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो पुलिया है जो पूरी तरह डूब गई है, जलमग्न हो गई है रोड, और यहाँ पे नाविक है जो
नाव से इस पार से उस पार लोगों को करते हैं। ये बताइएगा आप, जो नाव से उस पार जाते हैं क्या समस्या उत्पन्न होती है? क्या समस्या होती है गांव के लोगों को यहाँ से जाने में? उतरने में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिक्कत आने जाने में होता है। सरकार नाव की व्यवस्था की हुई है यहाँ पे? कोई नाव की व्यवस्था नहीं की है सरकार यहाँ पे। तो जनता का पैसा लगता होगा इस पार से उस पार जाने में? जनता का पैसा लगता है जाने आने में। तो यहाँ पे साफ तौर पे एक नाविक से बोला गया है, जो यहाँ पे सरकार की ओर से अभी तक नाव की मुहैया नहीं की गई है, लेकिन कागजी प्रक्रिया में नाव की प्रक्रिया चालू हो गई है। देखने वाली बात यह होगी जो खबर देखने के बाद प्रशासन क्या हरकत में आती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्पण न्यूज।